हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और मैथ्स में जो आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है उसको थोरोली हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, जो आपके 4 अंक के क्वेश्चन थे, ठीक है, वो हमने किए हैं यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, वो 5 अंक के लिए होने वाला है और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। 4 अंक के क्वेश्चन हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं और एक चीज और, जो अथवा या फिर और वाले पार्ट थे वो भी हमने सारे कवर किए हैं। तो अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी बुक से ही आए हैं मैक्सिमम, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन आपकी किताब से आए हुए हैं। तो क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों। पहले क्या लिखा गया है क्वेश्चन में। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अगर देखेंगे बच्चों आप, तो आपके जो सिलेबस है उसमें तो नहीं है, लेकिन जो पहले था, पुराना सिलेबस था, उसमें ये क्वेश्चन जरूर था। और हमने जो भी ये क्वेश्चन है, मेथड भले ही अलग हो, लेकिन हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है अपने जो हमारे सिलेबस में हो उन मेथड की हेल्प से। तो अगर आपने ये किया होगा प्रैक्टिस, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं ये तो आप कोई से भी उठा सकते हैं और मेथड आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जो सॉल्व करने के लिए यूज होता है ना। अलग अलग तरीके आपने जरूर सीखे होंगे बच्चों, जैसे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले तो क्या आप बता पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 से है ना, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे आपको 2 समीकरण मिलेंगे, 2 इक्वेशन मिलेंगी जिनके 2 वेरिएबल होंगे और उनको आपको समीकरण निकाल के हल करके आपको वैल्यूज निकालनी है। जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, आयत की विमाएं होंगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से सॉल्व करेंगे। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and the breadth by 2 unit, the area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. तो यहाँ पे बच्चों बहुत सिंपली आपको बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। ये है आपका एक रेक्टेंगल, ठीक है, एक आयत यहाँ पे दे दिया गया है और 2 कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं, 2 शर्तें आपको दी गई हैं। क्या दी गई हैं कि भाई जो आपका आयत है उसका क्षेत्रफल, आपको पता होता है क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो आयत का क्षेत्रफल 9 स्क्वायर यूनिट से घट जाता है, कम हो जाता है, अगर उसकी लंबाई घटा दे 5 यूनिट से और चौड़ाई बढ़ा दे 3 यूनिट से। ठीक है, मतलब हम एक काम करते हैं, जो इसकी लंबाई है, ठीक है, लंबाई को हम x ले सकते हैं, चौड़ाई को y ले सकते हैं, है ना। B फॉर ब्रेड्थ, L फॉर लेंथ। L मतलब लंबाई x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया। इस तरह से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये आयत है, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई, इसको हम क्या मान लेते हैं, लंबाई L होती है ना, इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x यूनिट्स आप बोल सकते हैं, यूनिट्स में दिया है पूरा क्वेश्चन, तो x यूनिट्स मान ली हमने इसकी लंबाई। अब जो चौड़ाई है, और यहाँ पे लिखेंगे आप आयत की चौड़ाई, है ना, और आयत की चौड़ाई यानी ब्रेड्थ, इसको बोलते हैं कितनी, y यूनिट्स या फिर y इकाई आप मान सकते हैं, है ना।
y यूनिट इकाई में दी है या फिर y इकाई आप बोल सकते हैं। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब मुझे बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। देयरफॉर आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या होता है क्षेत्र, ये होता है L इंटू बी, लेंथ गुना ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है। तो लंबाई यहाँ पे हमने x मानी है, चौड़ाई हमने y मानी है, तो x इंटू वाई यूनिट स्क्वायर वर्ग में आता है ना क्षेत्रफल। तो ये आपका एरिया हो गया, इसका क्षेत्रफल x इंटू वाई। अब फिर आप डायरेक्ट एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब है कंडीशन की बात, ठीक है। कंडीशन देखते हैं क्या क्या कंडीशन दी गई है, उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न में जो शर्तें दी हैं उनके अनुसार कैसे करना है हमें, वो आप लिखेंगे यहाँ पे। पहले यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई प्रथम शर्तानुसार, और फिर दूसरी शर्त की जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो दूसरी शर्त अनुसार। लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे दोनों शर्त लिख देंगे। इसके बाद क्या बोला गया है, ध्यान से समझना, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती, तो जो उसका क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। लंबाई क्या है, x है, x को 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई जो y है उसको 3 इकाई बढ़ा देते हैं, इसका क्षेत्रफल x गुना y है, वो 9 इकाई कम हो जाएगा। यही आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो इससे एक इक्वेशन, एक समीकरण हमारे पास आ सकता है। कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स वाई इंटू 3x माइनस 5y माइनस 5 इंटू 3 15, 15। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, बाकी सबको ऑर्डर में लगा दीजिए। ये प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कट जाएंगे, क्या बच गया 3x माइनस 5y और माइनस 15 प्लस 9 कितना आ गया, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गई बच्चों, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी शर्त में क्या बोला गया है आपसे, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट। इस बारी लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ा रहे हैं, लंबाई 3 यूनिट से और चौड़ाई 2 यूनिट से, तो क्षेत्रफल 67 यूनिट स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखना, अगर लंबाई हम 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई हम 2 इकाई बढ़ा दें, तो जो एक्स वाई क्षेत्रफल है वो 67 इकाई से आपका बढ़ जाएगा, 67 वर्ग इकाई से बढ़ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, 3 टू ज़ा 6 होता है, माइनस एक्स वाई, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लिए, ये माइनस 67 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y, और ये कितना है प्लस 6 और माइनस 67, कितना बच जाएगा, 67 में से 6 घटा दिया तो 61 बच जाएगा, वो भी माइनस का। ये आपका आ गया दूसरा समीकरण। क्या आ गया, दूसरा समीकरण। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करना है, कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हम लगाएंगे, यानी विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का यूज करेंगे
विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दो समीकरण है ना, विलोपन विधि के लिए हमें कोई एक कोफिशिएंट, कोई एक वेरिएबल जो है या फिर x या तो y, इनका कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा ताकि हम इस वेरिएबल वाली टर्म को एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है। अगर मैं इसको 2 से और इसको 3 से गुना करूं तो दोनों के कोफिशिएंट x के 6 हो जाएंगे दोनों जगह पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक को 2 से तथा समीकरण एक को तो 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर इनको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसको तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 3 इंटू 2 6x आ गया, फिर -5 इंटू 2 10y, माइनस 6 इंटू 2 -12 आ गया, इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे करिए 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y माइनस 61 इंटू 3 कितना होता है 183, 183 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको अब इसको घटाना है, तभी तो ये x वाली टर्म एलिमिनेट हो पाएगी। तो साइन चेंज कर दीजिए, जो प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। देखिए -6x एंड प्लस 6x कट जाएंगे। अब -10y और -9y, -19y आ गया, और ये -12 प्लस 183 कितना आ गया, प्लस 171, 171 इज इक्वल टू 0। 171 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, -19y इज इक्वल टू -171, y कितना आ जाएगा, -171 बाय -19। कैंसिल आउट कीजिए इसको, 19 9 जा 171 होता है, 19 गुना 9 171 होता है। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 9। कितनी आ गई, 9। बहुत सिंपल है बच्चों ये क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको, जब y की वैल्यू आपकी 9 आ जाती है तो इस किसी एक समीकरण में पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू, और उसके बाद आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, समीकरण 2 में हम पुट कर लेते हैं, या समीकरण 1 किसी में भी पुट कर लीजिए। y को 9 पुट करना है, 9 रखना है। आप लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर है 9 रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में y बराबर है 9 रखने पर। समीकरण 1 देख लीजिए ध्यान से, क्या है समीकरण 1, 3x माइनस 5y और -6, यही है। 3x माइनस 5y की जगह 9 -6 इज इक्वल टू 0, यही है। रीचेक कर लेंगे, 3x माइनस 5y -6 इज इक्वल टू 0 है। इसको हल करेंगे, देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। 3x 5 इंटू 9 45, 45 आ गया। ठीक है, और ये आ गया -6 इज इक्वल टू 0। ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3x माइनस 51 इज इक्वल टू 0। 3x 51 को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। x कितना आ गया, 51/3, कैंसिल आउट करेंगे 17 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 17 आ गया। तो यहाँ पे x आपका 17 आया है और y आपका 9 आया है ना। अब देखिए क्या पूछा था, विमाएं पूछी हैं आपसे। हमने x किसको लेट किया था, लंबाई को, और y चौड़ाई को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अतः आयत की लंबाई 17 इकाई और आयत की चौड़ाई
आयत की चौड़ाई 9 इकाई है। ठीक है बच्चों, देखिए यही आपसे पूछा गया था, आयत की विमाएं बताइए, है ना। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो हमने ये इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे बता दी है। क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगला सवाल देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो इसी का मतलब अथवा करके या फिर और करके है आपके पास। 22 का 5 अंक के लिए या तो आप जो अभी हमने हल किया वो कर सकते थे या फिर ये भी कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दोनों है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि जो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिए जा रहे हैं कि भाई दोनों में से कोई एक करो, तो टॉपिक भी इनका सेम ही है और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत अलग होगा, लेकिन एक ही तरह के क्वेश्चन है। मतलब अगर जैसे ये देखिए, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इससे पहले वाला भी कर सकते थे, ये वाला भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए आपको क्या देते हैं ये कि थोड़ा आपको कौन सा इजी पड़ेगा कौन सा टफ पड़ेगा इस तरह से एग्जाम में आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तब आप दोनों में से कोई भी कर पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे अब, 22 ही है ये। क्या बोला गया है क्वेश्चन पढ़िए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। आपको क्या बताना है? नंबर बताना है। समझना बच्चों ध्यान से। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए दो अंकों की ये संख्या है, ये हो गया आपका इकाई का स्थान, है ना, वंस प्लेस, ये दहाई का स्थान। ऐसे ही तो लिखते हैं बच्चों नंबर, अगर आपको पता होगा तो। अब देखिए इकाई के स्थान पे कोई एक संख्या ले लीजिए, दहाई के स्थान पे कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, है ना। तो मान लीजिए मैंने इकाई के स्थान पे x ले ली, दहाई के स्थान पे y ले ली, है ना, ये ले ली। तो ये अंक जो x है ये हो गया इकाई के स्थान का अंक, और जो y है वो हो गया दहाई के स्थान का अंक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब हम संख्या लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? 10y प्लस x, ऐसे लिखेंगे बच्चों। 10y प्लस x इस तरह से लिखते हैं। ध्यान दीजिए ऐसा क्यों लिखा हमने। मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास 23, ठीक है, 23 है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो इसको किस प्रकार से हम लिखते हैं? इसको लिखते हैं 10 इंटू 2 प्लस 3, 10 इंटू 2 प्लस 3, इस तरह से लिखेंगे। तो ये 10y प्लस x, इस फॉर्मेट में हम नंबर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए सबसे पहले जो नंबर है, जो आपको नंबर निकालना है उसको हम लेट कर लेते हैं। माना वास्तविक संख्या, ठीक है। ओरिजिनल जो नंबर है उसको हम मान लेते हैं 10y प्लस x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान की जो डिजिट है वो x है और दहाई के स्थान की डिजिट y है। क्लियर है? अब पलटने से क्या कर दिया, अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त हुई, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, ये क्या हो जाएगी?
10x प्लस y। अंकों को अगर हम पलट देंगे तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, इकाई वाला अंक यहाँ पे आ जाएगा और ये दहाई वाला अंक इकाई के स्थान पे आ जाएगा। यही होता है। तो पलटने पे हमें ये संख्या मिलती है। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार सबसे पहले दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो जो इसका इकाई का अंक है, ठीक है, और दहाई का अंक है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे x प्लस वाई तो ये आएगा 9। एक समीकरण इससे बन गया। ठीक है। दूसरा क्या बोला गया है, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, जो ये वास्तविक संख्या है इसका अगर 9 गुना हम करते हैं 10y प्लस x, है ना, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या के अंकों को पलटेंगे तो 10x प्लस वाई होगा और ये 2 गुना, इसका 9 गुना इसके 2 गुना के बराबर है, ये बोला गया है आपको। तो सॉल्व कीजिए। देखिए दूसरा इक्वेशन क्या आता है, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, फर्दर सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा, ये देखिए x वाली टर्म्स एक तरफ रखेंगे, y वाली टर्म्स हम एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 2y माइनस 90y। ठीक है, x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म एक तरफ, ये आ गया माइनस 11x इज इक्वल टू माइनस 88y। ठीक है, x कितना आ जाएगा, माइनस 88y बाय माइनस 11, कैंसल आउट करेंगे ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 8y। ठीक है, ये आपके पास समीकरण 2 आ गया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन आ गई। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपके पास जब 2 इक्वेशन आ गई हैं, दोनों समीकरण आ गए हैं, तो आप कोई भी मेथड लगाइए, इसको हल कीजिए। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीधा आपकी x की वैल्यू आ रखी है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना इजी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 2 का जो मान है, x का जो मान है, वो प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर x है प्लस 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आ जाएगा। 8y प्लस वाई कितना हो गया, 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 बाय 9, दैट इज y इज इक्वल टू 1। y आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान रखेंगे हम समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में y बराबर है 1 रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है आपका, समीकरण 2 है x इक्वल टू 8y, x इक्वल टू 8y है, तो x इक्वल टू 8y बराबर है 1 रख दिया, तो x इज इक्वल टू 8, x क्या आ गया, 8 आ गया। तो आपकी संख्या क्या हो गई, अतः संख्या कितनी हो जाएगी, 10, y कितना था आपके पास, y आया है 1 प्लस x कितना है, 8 आया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 प्लस 8 दैट इज 18। तो आपकी संख्या आ गई 18। नोट डाउन कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5-5 अंक के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते, जो आपने किए हैं
वैसे ही क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज हो लेकिन तरीका आपका सेम रहेगा। तो इनको प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशंस में हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस पेपर के। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।